नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। ये प्रदर्शन 70वीं बीपीएससी परीक्षा से पहले हुआ है, जो 13 दिसंबर को 925 केंद्रों पर 4.8 लाख अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होगी। यानी छात्रों की मुख्य मांग वन शिफ्ट वन एग्जाम की है, जबकि बीपीएससी सचिव ने नॉर्मलाइजेशन की बात को अफवाह बताया है। आपको बता दें कि पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है। अभ्यर्थी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां जाने से रोक दिया। जब अभ्यर्थियों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने उन अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना से वहां भागदड़ की स्थिति बन गई। अभ्यर्थियों की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने वन शिफ्ट वन पेपर की मांग की है। इस घटना में कई अभ्यर्थी चोटिल हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शन में पहुंचे खान सर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिर गुरु रहमान को भी उन्हें गर्दनीबाग थाने में बिठाए रखा गया। शाम होते होते बीपीएससी अध्यक्ष का बयान भी सामने आ गया। गर्दनीबाग थाने में खान सर लगभग 1 घंटे तक रहे। थानाध्यक्ष के अनुसार वो धरना प्रदर्शन से लौटने के दौरान थाने आए थे। उन्हें बीपीएससी के सचिव से मिलने के लिए जाना था। पुलिस ने उन्हें कागजी तौर पर हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं की। कुछ देर बाद गुरु रहमान को भी हिरासत में लेकर गर्दनीबाग थाने में ही बिठाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार किया गया है। थाने से निकलने के बाद खान सर ने अभ्यर्थियों की मांगों को वाजिब ठहराया है। उन्होंने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान भी अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। खान सर ने कहा है कि मुझे गिरफ्तार करना है, कर लीजिए, लेकिन छात्र छात्राओं पर लाठी मत चलाइए। शाम में बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जब लागू हुआ ही नहीं तो विरोध ही गलत है। विज्ञापन में सभी चीजों की जानकारी दी गई थी। परीक्षा की तैयारी छोड़कर बेवजह प्रदर्शन करना गलत है। जब एक शिफ्ट और एक ही दिन परीक्षा ली जा रही है तो भ्रमित कर प्रदर्शन करना और कराना गलत है। मल्टीपल सेट के बारे में पहले से विज्ञापन में अंकित है। एडमिट कार्ड ही भ्रम को खत्म करने के लिए काफी है। इससे पहले इस मामले में बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आयोग को बदनाम करना चाहते हैं। प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल होगा। सभी सीट अलग अलग रंग के होंगे। वही परीक्षा में किसी एक ही सेट को उसे किया जाएगा। अब समझिए क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को राज्य के 925 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 4,80,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जानी है, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन की चर्चा शुरू हो गई। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को सामान्यीकृत किया जाता है। ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब परीक्षा अलग अलग पालियों में होती है और प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन से उनके अंकों पर असर पड़ेगा और मेरिट लिस्ट में उनका स्थान नीचे चला जाएगा। उन्होंने आयोग से मांग की है कि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही न पड़े। अब बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ अफवाह है और कुछ लोग आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में 4 अलग अलग रंगों के प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल होगा, लेकिन सभी सेट अलग अलग होंगे। हालांकि परीक्षा में किसी एक ही सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना है कि कुछ लोग आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम आपको बता देते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को सामान्यीकृत करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि एक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाती है। पहली पाली का पेपर दूसरी पाली के पेपर की तुलना में कठिन है। ऐसे में पहली पाली में बैठने वाले छात्रों को कम अंक मिलेंगे, जबकि दूसरी पाली में बैठने वाले छात्रों को अधिक अंक मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा पहली पाली के छात्रों के अंकों को बढ़ाया जाएगा ताकि उन्हें दूसरी पाली के छात्रों के बराबर लाया जा सके।
हालांकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने साफ कर दिया है कि आयोग की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की बात अफवाह है। बिहार लोक सेवा आयोग 2035 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित कर रही है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को है, जिसके लिए पूरे बिहार के कुल 36 जिलों में 925 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पटना जिले में 60 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा एक ही पाली में होगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 से 2 बजे तक निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में लगभग 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के एक सप्ताह पहले परीक्षा स्थल बताया जाएगा। फिर परीक्षा के 3-4 दिन पहले शहर के परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाएगी। बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ई एडमिट कार्ड 6 दिसंबर से डाउनलोड आप कर सकते हैं। उम्मीदवार प्रवेश पत्र bpsc.bih.nic.in या ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।